भारत की सबसे अमीर महिला अरबपति अदिति शर्मा ने विला बनाने के लिए एक मंदिर तोड़ दिया। उसने देवी की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। उसके लिए आध्यात्मिकता सिर्फ पत्थर थी और पैसा ही असली ताकत थी। लेकिन जब हथौड़ा मूर्ति पर पड़ा तो उसकी आंखों से खून रिसने लगा। उस दिन के बाद अजीब मौतें शुरू हो गईं और मूर्ति की नींव पर बना विला आधी रात को आग की लपटों में घिर गया। क्या हुआ ये जानने के लिए सुने। सच की राह पर हर दिन हमारे साथ मनन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साल 2020, जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, तब भारत के उत्तराखंड में चुपचाप 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक अनुबंध साइन किया गया। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बस देहरादून में शर्मा ग्रुप के मुख्यालय में एक गुप्त बैठक हुई, जहां शक्तिशाली महिला अदिति शर्मा राज्य योजना विभाग के उप निदेशक के सामने पत्थर जैसी ठंडी आंखों से बैठी थी। अनुबंध में जिस जमीन का जिक्र था वह सूर्यगढ़ का इलाका था, एक पहाड़ी क्षेत्र जिसे पहले संरक्षण क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन निवेश की कमी के कारण वापस ले लिया गया था। रियल एस्टेट निवेशकों के लिए यह एक मनहूस इलाका था, क्योंकि उस जमीन पर 5 परियोजनाएं विफल हो चुकी थीं। लेकिन अदिति के लिए यह एक अवसर था। वह वास्तुशास्त्र या ऊर्जा रेखाओं जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। ज़मीन ज़मीन है, पत्थर पत्थर है। सवाल सिर्फ ये था कि इसमें कितना पैसा लगाया जाए। जब शर्मा ग्रुप के इंजीनियरों की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंची, तो सबसे पहले उनकी नज़र जंगलों या ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर नहीं, बल्कि कमर तक ऊंची जंगली घास के बीच चुपचाप पड़े एक विशाल पत्थर पर पड़ी। वह कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, वह एक मूर्ति थी, हरे पत्थर से बनी, 2 मीटर से भी ऊंची। देवी की एक अखंड मूर्ति, शांत चेहरे और अधा खुली आंखों के साथ, दाहिने हाथ में अमृत का कलश और बायां हाथ अभय मुद्रा में छाती के सामने था। पत्थर पर कई जगहों पर कई जम गई थी, लेकिन उसका दिव्य स्वरूप अभी भी अद्भुत था। वह न तो टूटी थी न ही झुकी हुई थी। इस वीरान प्रकृति के बीच मूर्ति ऐसे खड़ी थी जैसे किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। क्या यहाँ पहले कोई मंदिर था? एक इंजीनियर ने स्थानीय गाइड से पूछा। हाँ, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। सूर्यगढ़ देवी मंदिर पूरे इलाके में प्रसिद्ध था, लेकिन 2003 में इसे हटा दिया गया। सरकार ने इसे इको टूरिज्म के लिए खाली कराया था, लेकिन परियोजना विफल हो गई। और मूर्ति का क्या, किसी की इसे हटाने की हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं कि इस मूर्ति ने एक बार पूरे इलाके को बड़ी बाढ़ से बचाया था। तब पहाड़ों पर इतनी बारिश हुई कि पानी सैलाब बनकर आया। सबको लगा कि वे सब मर जाएंगे, लेकिन पानी की धारा मूर्ति तक पहुंचते ही 2 हिस्सों में बंट गई। इंजीनियर हंसा, उसने नोट किया। प्राचीन पत्थर की मूर्ति संरक्षण पर विचार करने की आवश्यकता है। शुरुआती योजना में मूर्ति का स्थान अभी भी था, लेकिन जब यह मुख्य वास्तुकार और अंत में आदित्य के हाथों में पहुंची, तो उस विवरण को काट दिया गया। उसने नक्शे को देखा। मूर्ति ठीक विला के केंद्रीय तालाब के बीच में थी और तुरंत फैसला सुनाया। मैं अपने रिसॉर्ट के बीच में कोई पत्थर का सिर नहीं चाहती, इसे हटा दो। जब एक युवा वास्तुकार ने मूर्ति को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में रखने, प्रकाश और ध्यान के आनंद के साथ जोड़कर व्यापारिक वर्ग को आकर्षित करने का सुझाव दिया, तो उसने बस एक नज़र डाली और फाइल का अगला पन्ना पलट दिया। मैं रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी का कारोबार करती हूँ देवी, देवताओं का नहीं।
इसे हटाओ। देवी की मूर्ति तोड़े जाने की खबर मजदूरों के बीच तेजी से फैल गई। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम को मूर्ति के ठीक नीचे नींव की जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने 10 मिनट काम किया ही था कि एक आदमी अचानक पीला पड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह उल्टी करने लगा और उठ नहीं पा रहा था। दूसरे को भी चक्कर आने लगे। उसने कहा, मूर्ति सीधे मुझे देख रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया और 2 दिन बाद उन्होंने बिना किसी कारण के इस्तीफा दे दिया। अदिति ने खबर सुनी तो बस हंस दी। अंधविश्वासी सामूहिक मनोविज्ञान। उसने अपने सहायक से कहा, किसी और को लगाओ, जरूरत पड़े तो मुंबई से टीम बुलाओ, महंगा हो तो भी चलेगा, बस उन्हें पत्थरों से डर न लगे। 1 हफ्ते बाद नई सर्वेक्षण टीम आई। ज़्यादा सावधानी बरतते हुए उन्होंने धूप से बचने के लिए देर शाम को माप लिया। जब सूरज पेड़ों की चोटी के पीछे झुका तो मूर्ति की छाया आधी घास पर फैल गई। टीम में एक बूढ़े मिस्त्री ने मूर्ति को देखा और रुक गया। उसने अपना औजार नीचे रखा, धीरे धीरे सांस ली और फुसफुसाया, मैंने 30 साल तक निर्माण कार्य किया है, लेकिन कभी ऐसी मूर्ति नहीं देखी जिसकी आंखें इतनी असली लगती हों। सबने ऊपर देखा और कोई कुछ नहीं बोला। उसने आगे कहा, मैं सालों पहले यहाँ से गुजरा था। उस साल नदी का पानी बहुत बढ़ गया था। बारिश रुक नहीं रही थी। सब भाग रहे थे। मैं इस मूर्ति के पास वाले मोड़ से अपनी मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था। अचानक पहिया फिसल गया। मैं सीधे नाले की तरफ जा रहा था। मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी बाइक ऐसे पीछे उछली जैसे सड़क के बीच में कुछ आ गया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ यह मूर्ति वहां खड़ी थी। कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस मूर्ति में शक्ति है। एक युवा इंजीनियर ने हंसते हुए कहा, शायद आप किसी पेड़ की जड़ से टकरा गए होंगे चाचा। बूढ़े मिस्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मूर्ति को देखा और धीरे से कहा, इसे तोड़ना कोई आम बात नहीं होगी। उस रात सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई, जिसमें मूर्ति को बनाए रखने या यदि आवश्यक हो तो इसे स्थानांतरित करने के लिए पुरातत्व और संरक्षण विशेषज्ञों को काम पर रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट को कभी पढ़ा नहीं गया। अगले दिन अदिति के सहायक ने फाइल से मूर्ति का उल्लेख हटा दिया और उसकी जगह एक पानी का फव्वारा लगा दिया। वह उस मूर्ति के बारे में एक और शब्द नहीं सुनना चाहती थी। अध्याय 2, अपने हाथों से देवी की मूर्ति तोड़ना। सुबह 7:00 बजे आसमान साफ था। सूरज अभी अभी पूर्वी पहाड़ों के पीछे से निकला था और उसकी पीली धूप सूर्यगढ़ निर्माण स्थल पर पड़ रही थी। एक्सकेवेटर, ब्रेकर, हैमर और लेजर कटर जंगल के किनारे एक पंक्ति में खड़े थे। 20 से अधिक लोगों की पूरी निर्माण टीम चुपचाप खड़ी थी, काम शुरू करने के आदेश का इंतजार कर रही थी। एक साइट फोरमैन ने नक्शा खोला, घास के मैदान के बीच के क्षेत्र की ओर इशारा किया, जहां देवी की मूर्ति अभी भी समय के साथ अडिग खड़ी थी। सब कुछ तैयार था, सिवाय एक चीज के, किसी की भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मशीन ऑपरेटर अपनी केबिन में चुपचाप बैठा था, हिल भी नहीं रहा था। लेजर कटर ऑपरेटर ने बार बार मशीन चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम में त्रुटि का संदेश आ रहा था। उसे पावर स्रोत से सिग्नल नहीं मिल रहा था। एक्सकेवेटर के साथ तो और भी अजीब हुआ। जैसे ही इंजन चालू हुआ, उसका बकेट अपने आप नीचे गिर गया और हाइड्रोलिक स्प्रिंग टूट गया। जबकि पिछले दिन ही सब कुछ सामान्य रूप से जांचा गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मूर्ति को छुआ जाना पसंद नहीं था।
साइट मैनेजर गुस्से से लाल हो गया और लगातार ऑफिस फोन करता रहा। हर गुजरता मिनट लाखों रुपए के नुकसान के बराबर था। जैसे ही फोन कटा, एक चमकदार काली एसयूवी निर्माण स्थल में दाखिल हुई। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और अदिति बाहर निकली। लंबा सफेद कोट, धूप का चश्मा, ऊंची एड़ी के जूते ओस से नम जमीन पर धीरे धीरे पड़ रहे थे। उसके पीछे 3 कैमरामैन थे, 2 अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। शीर्षक स्क्रीन पर तुरंत दिखाई दिया, सूर्यगढ़ विला का शिलान्यास, शर्मा ग्रुप का एक नया युग यहां से शुरू होता है। आदित्य सीधे देवी की मूर्ति के सामने चली गई। लोग अपने आप रास्ता देने के लिए हट गए। वह मूर्ति के ठीक सामने रुक गई। दूरी 2 मीटर से भी कम थी। उसने अपना धूप का चश्मा उतारा। उसकी काली आंखें ठंडी और बेपरवाह थीं। उसने मूर्ति के चेहरे की हर रेखा को देखा, जो शांत और ध्यानमग्न थी। मूर्ति की आंखें अभी भी ध्यान में आधी बंद थीं। सुंदर है, उसने आधे मजाक में कहा, लेकिन अब खेल खत्म। वह कैमरामैन की ओर मुड़ी हाथ बढ़ाया और एक आदमी दौड़कर उसे एक बड़ा लोहे का हथौड़ा दे गया। उसने उसे मजबूती से पकड़ा, ऐसे उठाया जैसे वह कुछ भी न हो, और फिर मूर्ति का सामना करने के लिए मुड़ी। तुम लोग नहीं करोगे, उसने जोर से कहा, जैसे भाषण दे रही हो तो मैं करूंगी। मैं देवताओं में विश्वास नहीं करती, मैं इंसानों और कुछ करने की हिम्मत की ताकत में विश्वास करती हूँ। एक बार धातु के पत्थर से टकराने की आवाज़ तीखी और ठंडी थी। मूर्ति के सिर पर एक छोटी सी दरार पड़ गई। वह रुकी नहीं। उसने हथौड़ा और ऊंचा उठाया, अपनी पूरी ताकत अपने कंधों में डाली और लगातार वार किए। दूसरा वार, दरार त्वचा पर एक कट की तरह चौड़ी हो गई। तीसरा वार, पत्थर का एक छोटा टुकड़ा घास पर जा गिरा। चौथा वार, एक दरार माथे से पलकों तक चली गई। उसी क्षण मूर्ति की आंख से पानी की एक बूंद निकली, धीरे धीरे ठंडी, और अदिति के दाहिने गाल पर गिर गई। वह रुक गई। कैमरामैन ने अपनी सांस रोक ली। कुछ मजदूर पीछे हट गए। कैमरा अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। दर्शक कमेंट करने लगे, रुको, क्या किसी ने पानी की बूंद देखी? मूर्ति से पानी की बूंद और त्रैनंगमा, धर्म पवित्र है, अपमान मत करो। ठीक उसी समय बिना बादलों वाले नीले आसमान के बीच एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जमीन थोड़ी कांप गई। पीछे के जंगल से पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ गया और मूर्ति के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे आदित्य का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने अपना गाल पोंछा, अपने हाथ में उस अजीब पानी की बूंद को देखा और फिर अपना सिर उठाकर सीधे कैमरे के लेंस में देखा। अगर धर्म सच है, उसने स्पष्ट आवाज़ों में कहा, तो मुझे रोको। वह चाकू की तरह तीखी हंसी। उसने फिर से हथौड़ा उठाया और मूर्ति की गर्दन पर जोर से वार किया। मूर्ति का सिर टूटकर जमीन पर गिर गया, 3 दिशाओं में बिखर गया। एक टुकड़ा एक युवा मजदूर के पैर पर लगा, जिससे वह अपने टखने को पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़ा। टूटे हुए सिर के अंदर से एक गोल भूरे हरे रंग का पत्थर लुढ़का एक कंकड़ से टकराया और रुक गया। सुरक्षा गार्ड उसे उठाने ही वाला था कि आदित्य ने उसे रोक दिया। जरूरत नहीं, फेंक दो, इस जगह को साफ करो। आज मैं नींव कूदते देखना चाहती हूँ। उस रात देहरादून में एक 17वीं मंजिल के अपार्टमेंट में रमेश कुमार नाम का एक मजदूर, जिसने चुपके से उस पत्थर को उठाकर घर ले आया था। जैसे ही उसने अपनी मिनी बार कैबिनेट खोली, कमरे की बत्तियां अचानक झिलमिलाने लगीं। कांच के डिब्बे में रखा पत्थर हल्की रोशनी देने लगा। उसे लगा कि उसकी आंखों का धोखा है,
लेकिन जब वह जांच करने के लिए झुका तो बत्तियां बुझ गईं रसोई से। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा अपार्टमेंट आग की लपटों में घिर गया। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची, अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका था। केवल जला हुआ कांच का डिब्बा बचा था, जिसके अंदर पत्थर अभी भी बरकरार था, पिघला नहीं था। अगली सुबह कल की लाइव स्ट्रीम की बिना सेंसर वाली मूल क्लिप लीक हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी। धीमी गति में दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि मूर्ति की आंख से पानी की बूंद सीधे आदित्य के गाल पर गिर रही थी। टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, ये बारिश का पानी नहीं है। उस दिन तेज धूप थी। देवी रो रही हैं, मंदिर तोड़ो, मूर्ति तोड़ो और फिर देखो। धर्म, इतिहास और भारतीय संस्कृति के कई विद्वानों ने आवाज़ उठाई। एक प्रमुख धार्मिक समाचार पोर्टल ने एक आलोचनात्मक लेख लिखा, प्राचीन काल की दुर्लभ अखंड देवी मूर्तियों में से एक को पैसे वाले के अहंकार ने नष्ट कर दिया। यह एक ऐतिहासिक पाप है। केवल 12 घंटों के भीतर लेख हटा दिया गया। क्लिप प्रसारित करने वाला चैनल ब्लॉक कर दिया गया। आदित्य की आलोचना करने वाले खाते खोज परिणामों से गायब होने लगे, लेकिन मूल क्लिप छोटे वीडियो प्लेटफॉर्मों पर फैलती रही। नेटिजन्स ने इसे सहेज लिया, चुपके से साझा किया और एन्क्रिप्टेड फाइलों के माध्यम से एक दूसरे को भेजा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लाखों लोगों ने उस क्षण को देखा और याद रखा जब मूर्ति की आंख से पानी की बूंद उसे तोड़ने वाले के गाल पर गिरी थी। अध्याय 3 चेतावनियां। सूर्यगढ़ इको विला परियोजना का निर्माण मूर्ति तोड़ने की घटना के दूसरे सप्ताह में आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। मीडिया को चुप करा दिया गया, लेख हटा दिए गए, आलोचनात्मक खाते हटा दिए गए। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा अदिति ने अनुमान लगाया था। एक घटना जो तहलका मचा सकती थी, उसे 48 घंटों में दबा दिया गया। किसी भी मुख्यधारा की समाचार रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि वहां खड़ी एक कीमती देवी की मूर्ति को निवेशक ने खुद नष्ट कर दिया था। अदिति ने इसे प्रभावी जनमत प्रबंधन कहा। जमीन को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। मूर्ति के पुराने स्थान पर ही नींव खोदी गई थी। हर दिन दर्जनों ट्रक निर्माण सामग्री लाते और ले जाते थे। क्रेन, मचान, मजदूर तेजी से काम कर रहे थे। विला को आधुनिक जापानी शैली में डिजाइन किया गया था, जिसमें काली लकड़ी, सफेद कांच, पानी के तालाब और करीने से कटे हुए देवदार के पेड़ थे। छतें थोड़ी घुमावदार थीं। ध्यान के लिए शांत बगीचे थे। कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर था, जिसका मुख्य आकर्षण आंगन के बीच में एक तालाब था, ठीक उसी जगह जहां कभी देवी की मूर्ति खड़ी थी। लेकिन पहले सप्ताह से ही सब कुछ अजीब होने लगा। सोमवार को निर्माण स्थल के बाईं ओर का मचान अचानक ढह गया, जबकि न तो बारिश थी, न हवा और न ही कोई भारी भार लटका हुआ था। एक मजदूर की जांघ की हड्डी टूट गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। निर्माण पर्यवेक्षण रिपोर्ट में कारण अज्ञात संरचना मानकों के अनुसार थी लिखा गया। बुधवार को एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक ढलान पर चढ़ते समय अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधे एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा कि उसने ब्रेक लगाए थे, लेकिन ट्रक फिर भी चलता रहा। डैश कैम फुटेज में दिखाया गया कि उस समय स्पीडोमीटर की सुई बेतहाशा उछल रही थी और नियंत्रण प्रणाली ने कुछ सेकंड के लिए सिग्नल खो दिया था। शनिवार को एक इलेक्ट्रीशियन को
ग्राउंड फ्लोर पर तार जोड़ते समय करंट लग गया, जबकि मुख्य बिजली प्रणाली पहले ही बंद कर दी गई थी। जांच में पता चला कि वह तार किसी भी बिजली स्रोत से नहीं जुड़ा था। लगातार अस्पष्ट दुर्घटनाएं हो रही थीं। निर्माण दल में से कोई अभी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई अपने दिल में बेचैनी महसूस करने लगा था। विक्रम सिंह नाम का एक युवा वास्तुकार, जो केवल 29 वर्ष का था और एक प्रतिष्ठित डिजाइन संस्थान से स्नातक था, परियोजना का सीधा पर्यवेक्षक था। शुरुआत में उसे अदिति के अधीन काम करने पर बहुत गर्व था, जिसे आधुनिक भारत की रियल एस्टेट क्वीन कहा जाता था। लेकिन केवल 10 दिनों के बाद उसे एक ही सपना बार बार आने लगा। सपने में वह निर्माण स्थल के बीच में खड़ा होता था। सब कुछ शांत था, न लोगों की आवाज, न मशीनों की, सिर्फ हवा। तालाब की ओर से ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगता था। वह मुड़ता और देखता कि एक सफेद कपड़े पहने महिला तालाब के बीच में चुपचाप खड़ी है। जब वह पास जाता तो उसे एहसास होता कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि देवी की मूर्ति है, लेकिन बिना सिर के। मूर्ति के हाथों से खून टपक रहा था। हर बूंद पानी की सतह पर गिरकर ऐसे वृत्त बना रही थी जो कभी नहीं मिटते थे। पहली रात वह चौंक कर जाग गया। उसे लगा कि यह एक बुरा सपना है। दूसरी रात सपना बिल्कुल वैसा ही दोहराया गया। तीसरी रात तक वह आधी रात को जाग गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने एक तौलिया लपेटा और इंजीनियरों के लिए बने क्वार्टर से निकल गया। पीछे केवल एक कागज का टुकड़ा छोड़ गया। माफ करना, मैं ये और नहीं कर सकता। उसके बाद कोई भी उससे संपर्क नहीं कर सका। अदिति को इस बारे में पता चला, लेकिन उसने बस कंधे उचका दिए। कमजोर दिल वाले बड़ी परियोजनाओं का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? किसी और को उसकी जगह ले आओ। जब परियोजना प्रबंधक ने जमीन की ऊर्जा रेखाओं की जांच के लिए एक वास्तु विशेषज्ञ को बुलाने का सुझाव दिया, तो उसने अनिच्छा से उन डरपोक लोगों को शांत करने के लिए सहमति दे दी। उसने कहा, चुना गया। वास्तु विशेषज्ञ 70 साल से ज्यादा का एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल सफेद थे, दुबला पतला था और उसने दिल्ली में कई राष्ट्रीय परियोजनाओं में भाग लिया था। वह अपने साथ एक कंपास और रेशम में लिपटी एक प्राचीन पुस्तक लेकर आया। किसी ने उसे अदिति से नहीं मिलवाया। वह उस दिन अनुपस्थित थी, लेकिन सुरक्षा कैमरों ने पूरे सर्वेक्षण को रिकॉर्ड कर लिया। बूढ़ा आदमी तालाब के किनारे पर आया, जहां मुख्य विला की नींव रखी गई थी। वह वहां बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। हल्की हवा चल रही थी, उसका कुर्ता फड़फड़ा रहा था। उसने चुपचाप अपना कंपास निकाला, उसे जमीन पर रखा, फिर उठाया, अपना सिर हिलाया और इसे 3 बार दोहराया। कोई कुछ नहीं समझा। पीछे खड़ी इंजीनियरों की टीम ने अपनी सांस रोक ली। 5 मिनट बाद उसने अपने औजार समेटे और बिना पीछे मुड़े सीधे अपनी कार की ओर चला गया। कार में बैठने से पहले उसने प्रबंधक को 4 बार मोड़ा हुआ कागज का एक छोटा टुकड़ा दिया। कागज पर स्याही से हाथ से लिखा केवल एक वाक्य था, मानव देह ने दिव्य पत्थर को छुआ है, सौभाग्य को विवश न करें। जब कागज का टुकड़ा अदिति के हाथ में पहुंचा तो उसने उसे पढ़ा और हंस पड़ी। क्या कोई और मुझे अंधविश्वासी कहना चाहता है? उसने ताना मारते हुए पूछा। उसने उस वाक्य को एक मजाक के रूप में निर्माण स्थल के मीटिंग रूम में लटका दिया। उसके नीचे उसने लाल स्याही से एक और पंक्ति लिखी, अगर आसमान
मुझे रोकना चाहता है तो कोशिश करे। दुर्घटनाएं जारी रहीं, लेकिन इस बार वे यांत्रिक या उपकरण संबंधी नहीं थीं। एक मजदूर दिन के उजाले में अचानक चिल्लाने लगा, ये दावा करते हुए कि उसने एक सफ़ेद कपड़े पहने महिला को तालाब की सतह पर चलते देखा है। एक अन्य व्यक्ति निर्माणाधीन विला की दहलीज पर कदम रखते ही बेहोश हो गया। उसने कहा कि उसके पैर पीछे की ओर खींचे जा रहे थे, जबकि पीछे कुछ भी नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट में चक्कर आने का उल्लेख किया गया, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बता सके कि मरीज की आंखें कई घंटों तक खून में डूबी हुई जैसी लाल क्यों थीं। इस समय आंतरिक प्रबंधन में बेचैनी शुरू हो गई। सुझाव बॉक्स में लगातार गुमनाम संदेश आने लगे। मूर्ति जाना नहीं चाहती, तालाब एक कब्र है, हम हवा के खिलाफ जा रहे हैं। एक इंजीनियर ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें जमीन की नींव का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोकने का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट एक दिन बाद गायब हो गई। अदिति ने एक आपातकालीन बैठक में सभी प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों को बुलाया। उसका चेहरा स्टील जैसा ठंडा था। मेज पर विला का एक छोटा मॉडल था जो धुंधली छत की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने हर एक को देखा और कहा, कोई भूत नहीं है, कोई भगवान नहीं है, केवल कमजोर लोग ही इन चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मैंने परियों की कहानियां सुनने के लिए पैसे नहीं लगाए हैं। अगर कोई अभी भी डरता है तो वह जा सकता है। मुझे आधे अधूरे विश्वास वाले लोग नहीं चाहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि जो हो रहा था वह अब महज एक संयोग नहीं था। अध्याय 4, सफ़ेद साए। मुख्य विला, जिसका आंतरिक कोड नाम लेक था। जैसे ही उसका ढांचा पूरा हुआ, अदिति ने वहां रहकर परीक्षण करने का फैसला किया। ग्राहकों से पहले अनुभव करना उसने समझाया, ये देखने के लिए कि पानी की व्यवस्था से लेकर प्रकाश व्यवस्था तक सब कुछ वास्तव में उच्च मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। लेकिन उसके दिल में एक और कारण था जो उसने किसी को नहीं बताया। दुर्घटनाओं, अफवाहों, बूढ़े वास्तु विशेषज्ञ के हाथ से लिखे नोट और उसे भेजे गए गुमनाम ईमेल की एक श्रृंखला के बाद अदिति ये साबित करना चाहती थी कि यह सब निराधार था। वह उस जमीन के ठीक केंद्र में रहना चाहती थी जो कभी देवी की मूर्ति की नींव थी, ताकि पूरी परियोजना टीम को दिखा सके कि कुछ भी नहीं होगा। लोग सिर्फ भीड़ की मानसिकता के कारण घबरा रहे थे। विला आधुनिक जापानी शैली का था, जिसमें गहरे रंग की लकड़ी का फर्नीचर, पॉलिश किए हुए कंक्रीट के फर्श थे। बड़ी कांच की खिड़कियां कृत्रिम झील की ओर खुलती थीं और प्रकाश व्यवस्था गति और कमरे के तापमान सेंसर के अनुसार स्वचालित रूप से प्रोग्राम की गई थी। वह अपने साथ केवल सुनीता नाम की एक नौकरानी को लाई, जो एक अधेड़ कम बोलने वाली महिला थी जिसने उसके साथ 7 साल काम किया था। पहली रात सब कुछ शांत था, जब तक कि सुबह 2:37 नहीं बजे एक बहुत ही धीमी, बहुत ही हल्की रोने की आवाज़ जैसे किसी बच्चे या महिला की पता नहीं कहाँ से आ रही थी, लेकिन हवा में ऐसे फैल गई जैसे दीवारों से रिस रही हो। अदिति ने आंखें खोलीं, कुछ भी नहीं था। कमरा अभी भी अंधेरा था। केवल गलियारे की स्वचालित बत्ती से पीली रोशनी आ रही थी। वह अपने बेडरूम से बाहर निकली। उसके नंगे पैर ठंडे पत्थर के फर्श को छू रहे थे। रोने की आवाज़ धीरे धीरे धीमी हुई और फिर बंद हो गई। उसने सोचा कि वह सपना देख रही है और बिस्तर पर लौट आई। 2:51 रोने की आवाज़ फिर से शुरू हुई। इस बार यह ज़्यादा स्पष्ट थी, जैसे बाथरूम से आ रही हो। वह उठी
और सीधे वहां चली गई। सेंसर के अनुसार बत्तियां जल गईं। अंदर कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम का शीशा पूरी तरह से धुंधला था, जबकि न तो भाप थी, न ही किसी ने अभी अभी स्नान किया था। उसने शीशे को पोंछने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस क्षण उसका हाथ शीशे से लगा, उसने अपने पीछे एक साया देखा। एक महिला जो पैरों तक लंबी सफ़ेद पोशाक पहने चुपचाप खड़ी थी। वह मुड़ी, कोई नहीं था। उसने वापस शीशे में देखा, साया गायब हो गया था। वह कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ी रही। कई सालों में पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन सुनीता नौकरानी ने बताया। केवल 3 दिनों के बाद सुनीता ने नौकरी छोड़ने की गुहार लगाई। उसने झूठ नहीं बोला, न ही कोई औपचारिक बहाना बनाया। उसने सीधे निर्माण स्थल के प्रबंधक से कहा, मैं उस जगह पर एक और रात नहीं रह सकती। सुबह 3:00 बजे गलियारे में कुछ है जो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। लोगों ने सोचा कि वह भ्रम में है, लेकिन सुनीता ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया। उस दिन वह पानी गर्म करने के लिए जल्दी उठी। दूसरी मंजिल के गलियारे से गुजरते हुए उसने एक महिला का साया देखा, जो दीवार की ओर मुंह करके बिना हिले डुले खड़ी थी। उसने सोचा कि ये अदिति है, जिसे नींद नहीं आ रही है। उसने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। गलियारे की बत्ती नहीं जली, हवा सामान्य से ज़्यादा ठंडी थी। उसने फिर से आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। जब वह पास गई तो बत्ती अचानक जल गई और गलियारा खाली था। उसने रात में ही अपना सामान पैक किया, चाबियां और एक छोटा सा नोट छोड़ा। वो मूर्ति खुश नहीं है, मुझे माफ़ करना। अदिति को नोट मिला, पढ़ा और उसे मसल दिया। सुनीता के जाने के 1 दिन बाद उसकी सफ़ेद बिल्ली, जिसे उसने बचपन से पाला था और जिसका नाम लूलू था, पहली मंजिल के ध्यान आंगन के बीच में मृत पाई गई। लूलू का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, आंखें चौड़ी खुली थीं और मुंह गुर्रा रहा था। अजीब बात यह थी कि चोट का कोई निशान नहीं था, न जहर का, न ही गला घोंटने का। पशु चिकित्सक ने निदान किया कि मौत एनाफिलेक्टिक शॉक या एक तीव्र तंत्रिका प्रतिक्रिया के कारण हुई थी, लेकिन उसने कभी भी इस तरह की मौत की मुद्रा नहीं देखी थी, जैसे कि उसे जमा दिया गया हो। उस रात दूसरी मंजिल की स्वचालित प्रकाश व्यवस्था 20 मिनट तक लगातार झिलमिलाती रही, जबकि कोई भी वहां नहीं गया था। सुरक्षा ने कैमरे की जांच की। उस अवधि का सारा डेटा खराब हो गया था। केवल धुंधला शोर और एक लंबी भनभनाहट दिखाई दे रही थी। अदिति को वह महसूस होने लगा जिसे उसने हमेशा नकारा था, बेचैनी। उसने सुरक्षा बढ़ा दी। विला के लिए रात में 2 लोगों को अलग से नियुक्त किया। एक अमेरिकी निर्मित सहायक कैमरा सिस्टम स्थापित किया, जो घर में स्वचालित प्रणाली से अलग था। उसने पर्यावरण तापमान मॉनिटर, गैस सेंसर और हल्के कंपन सेंसर भी लगाए। पहले सप्ताह सब कुछ सामान्य था। 8वें दिन की रात भूतल पर गार्ड ने रिपोर्ट किया कि ऊपर की मंजिल पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है, जबकि अदिति सो रही थी। कैमरे ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मोशन सेंसर ने दर्ज किया कि लगभग 45 से 50 किलोग्राम की एक वस्तु सीढ़ियों से गलियारे की ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। सुबह 3:16 बजे दूसरी मंजिल के गलियारे के कैमरे ने सिग्नल खराब होने से ठीक पहले एक ही फ्रेम कैप्चर किया। एक लंबी सफ़ेद पोशाक का एक हिस्सा दीवार के करीब से गुजर रहा था। पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। उसके बाद का सारा डेटा खो गया था, जिसे पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता था।
अदिति ने इसे देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह विला में नहीं सोई। वह शहर के कार्यालय में अस्थायी रूप से रहने चली गई। कुछ दिनों बाद वह वापस आई, लेकिन अकेली नहीं। उसने मुंबई से आध्यात्मिक डिजाइन शोधकर्ताओं के एक समूह को आमंत्रित किया। यह समूह प्रकाश, ध्वनि, लकड़ी, पानी और पवित्र प्रतीकों का उपयोग करके रिसॉर्ट्स को ध्यान के स्थानों में बदलने में माहिर था। उसने कहा, मैं आध्यात्मिकता को आधुनिक तरीके से नियंत्रित करना चाहती हूँ। उन्होंने विला का सर्वेक्षण किया। उन्होंने तालाब में एक छोटी समग्र देवी की अर्ध प्रतिमा स्थापित करने और उसे गर्म पीली रोशनी से रोशन करने का सुझाव दिया। वह सहमत हो गई, लेकिन जब मूर्ति लाई गई तो पानी के नीचे एलईडी लाइट के आधार पर एक छोटा विस्फोट हुआ। एक तकनीशियन को हल्का बिजली का झटका लगा। मूर्ति फिसल गई, पानी में गिर गई और उसका आधा चेहरा टूट गया। उस रात विशेषज्ञों का समूह जल्दी लौटने की अनुमति मांगकर चला गया। कोई भी वापस नहीं आया। अदिति ने कई सालों में पहली बार खुद से पूछा, अगर मैंने जो तोड़ा वह पत्थर था, तो रात के बीच में अभी भी कुछ क्यों खड़ा है? अध्याय 5, जमीन के नीचे से संदेश। 8वें दिन की रात भूतल पर गार्ड ने रिपोर्ट किया कि ऊपर की मंजिल पर दरवाजा खुलने की आवाज आई है, जबकि अदिति सो रही थी। कैमरे ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मोशन सेंसर ने दर्ज किया कि लगभग 45 से 50 किलोग्राम की एक वस्तु सीढ़ियों से गलियारे की ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। देवी की मूर्ति को तोड़े जाने के ठीक 49वें दिन सूर्यगढ़ पर पहली मानसूनी बारिश हुई। बारिश लगातार हो रही थी, तेज नहीं, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। विला के सामने कृत्रिम तालाब में पानी थोड़ा बढ़ गया। पानी की सतह ठंडी और टूटे हुए शीशे की तरह कांप रही थी, जो भूरे आसमान के नीचे फैली हुई थी। दृश्य अस्पष्ट था, चिंता का कोई कारण नहीं था, लेकिन अगली सुबह इंजीनियरों की टीम को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। निर्माण स्थल पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी नींद में। हुआंग नाम का एक इलेक्ट्रिकल तकनीशियन, जो निर्माण स्थल के पास सामूहिक क्वार्टर में रहता था, पीले चेहरे के साथ नाश्ते के कमरे में दाखिल हुआ। उसने पूछा, क्या किसी ने खुद को जमीन के नीचे दबे होने का सपना देखा है? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने खाना बंद कर दिया। उसने बताया, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं एक बहुत भारी पत्थर की परत के नीचे दबा हुआ था। मेरे ऊपर एक मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति का सिर नहीं था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह में सिर्फ मिट्टी और खून था। एक बूढ़े इंजीनियर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा सिकुड़ गया। मैंने भी वही सपना देखा, लेकिन मूर्ति का सिर था, और मूर्ति का सिर सीधे नीचे देख रहा था जहां मैं लेटा था। 3 दिनों के भीतर 11 से ज्यादा लोगों ने लगभग एक जैसे सपने की सूचना दी। पत्थर की मूर्ति के नीचे जिंदा दबे होने की। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक साथ नहीं सोते थे, एक ही टीम में काम नहीं करते थे, लेकिन सपने की सामग्री ऐसी थी जैसे किसी एक स्रोत से कॉपी की गई हो, जो डरावनी रूप से सटीक थी। आदित्य ने शुरू में सोचा कि यह एक नए प्रकार का मनोवैज्ञानिक संक्रमण है। उसने कर्मचारियों को रिपोर्ट संकलित करने का आदेश दिया। जब उसने मार्च नाम के एक इंजीनियर के सपने को देखा, जिसकी वह बहुत सराहना करती थी, तो उसकी आंखें गहरी होने लगीं, क्योंकि उस सपने में उसने बताया था कि उसने मिट्टी की परत के नीचे से ऊपर देखते हुए देवी की मूर्ति का असली चेहरा देखा था। वह चेहरा इतिहास की किसी भी मूर्ति जैसा नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने उसे देखा।
और वह रो रही थी। अदिति उस रात सो नहीं सकी। जब वह सुबह 4:00 के करीब सोई तो उसने भी एक सपना देखा, लेकिन दूसरों जैसा नहीं। वह विला के सामने झील के बीच में खड़ी थी। पानी ठंडा काला स्थिर था। कोई रोशनी नहीं थी। पानी की सतह इतनी शांत थी कि ऐसा लगता था कि उस पर चला जा सकता है। लेकिन फिर उसके पैर धीरे धीरे ढांसने लगे। घुटने, फिर कमर, फिर कंधे, फिर गर्दन। वह सांस नहीं ले पा रही थी। वह छटपटा रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। झील की सतह पर एक सफेद कपड़े पहने महिला चुपचाप खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसका आधा चेहरा ढके हुए थे, और जब पानी उसके मुंह के ऊपर से गुजरा तो कहीं से एक आवाज आई, तुमने देवी के हाथ काट दिए हैं। वह चौंक कर जाग गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह फट जाएगा। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन अगली सुबह उसने जोंग सा तुम्हारी बाल सा के बाद ये बात का काम कर लिया। विला के भीतर सभी ध्यान डिजाइन को रोकने का आदेश दिया। सभी मूर्तियां, पेंटिंग और ध्यान शैली की आध्यात्मिक प्रकाश व्यवस्था को हटा दिया जाना था। तालाब का पानी आंशिक रूप से निकालने का आदेश दिया गया ताकि नीचे की संरचना की फिर से जांच की जा सके। उसी दिन संजय नाम का एक 35 वर्षीय निर्माण दल का सदस्य, जिसकी एक पत्नी और एक छोटी बेटी थी, इंजीनियरों के क्वार्टर की 5वीं मंजिल से कूद गया। मौके पर ही मौत हो गई। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ था। वह एक मिलनसार व्यक्ति था। उस पर कोई कर्जा नहीं था और अवसाद के कोई लक्षण नहीं थे। जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो उन्हें उसकी शर्ट की जेब में एक मसला हुआ कागज का टुकड़ा मिला। कागज पर केवल एक पंक्ति में घसीटकर लिखा हुआ था, मैंने सूखे कुएं में देवी का चेहरा देखा। कोई नहीं समझा कि सूखा कुआं क्या था, लेकिन जब पूरे क्षेत्र के नक्शे खोजे गए तो एक तैकातुरा में तकनीशियन ने पाया कि विला के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसे 2003 में मंदिर को हटाते समय भर दिया गया था, और अब यह कंक्रीट की एक नई परत के नीचे था, ठीक उसी क्षेत्र में जहां दूसरे सहायक ध्यान तालाब का विस्तार करने की योजना थी। प्रबंधन ने जानकारी को गुप्त रखने का आदेश दिया। संजय का अगले ही दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार को मानक श्रम मुआवजे का 3 गुना भुगतान किया गया। ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन आत्महत्या के 3 दिन बाद की रात प्रकाश नाम के एक इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया। उसने सामान्य कपड़े पहने हुए थे, एक सामूहिक कमरे में बैठा था। उसके पीछे दीवार पर निर्माण की योजनाएं लटकी हुई थीं। वह मुस्कुराया और एक समान स्वर में बोला, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको सच लगे? लाइव स्ट्रीम ने केवल 10 मिनट में हजारों लोगों को आकर्षित किया। उसने कहा, मैंने 3 बार एक ही सपना देखा। सपने में मैं जमीन के नीचे खड़ा था। मेरे ऊपर देवी की एक मूर्ति थी, लेकिन पत्थर की नहीं बल्कि खून की। उसके हाथों से मेरे माथे पर खून की बूंदें टपक रही थीं। मैंने एक आवाज सुनी, देवी आ गई है, कौन साथ चलना चाहता है? उसने सीधे कैमरे में देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह जोर से हंसा, एक अनियंत्रित हंसी जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा हो। फिर स्क्रीन काली हो गई। लाइव स्ट्रीम रोक दिया गया और 30 मिनट बाद सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। किसी को भी मूल वीडियो नहीं मिला। समाचार को ब्लॉक कर दिया गया और इंजीनियर का नाम परियोजना के कर्मचारियों की सूची से हटा दिया गया। आंतरिक सूत्रों के अनुसार उसे देहरादून के एक निजी अस्पताल में मनोरोग उपचार के लिए ले जाया गया, जहां बाहरी संपर्क
प्रतिबंधित था। अदिति को रिपोर्ट मिली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह अकेले ही कार चलाकर निर्माण स्थल पर वापस गई, बिना किसी सहायक या सुरक्षा के। उसने झील के चारों ओर एक चक्कर लगाया, पानी में देखा, पेड़ों के नीचे से आती धुंधली रोशनी में पानी की सतह ने उसके चेहरे को प्रतिबिंबित किया। लेकिन फिर उसने पानी में खुद को नहीं, बल्कि एक और चेहरा देखा, खून से सना हुआ, लेकिन आंखें शांति से आधी बंद थीं। वह वहां बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही। अध्याय 6 बारिश में जलता विला। रात करीब 10 बजे हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। तेज बारिश नहीं, बस मौसम की शुरुआत की एक धीमी लगातार बारिश। न हवा, न गड़गड़ाहट, कोई असामान्य संकेत नहीं। वातावरण इतना भारी था जैसे धरती और आकाश ने अपनी सांस रोक ली हो। उस समय लेक विला की दूसरी मंजिल पूरी तरह से शांत थी। यह जापानी शैली का ध्यान क्षेत्र था, जिसे वास्तुकारों की टीम ने अपनी फाइल में रहने की जगह को आध्यात्मिक बनाने के लिए डिजाइन किया था। पूरा क्षेत्र काली लकड़ी से बना था, बांस की चट्टाइयों से ढका हुआ था और छत पर दीमक रोधी बांस की पट्टियां लगी थीं। प्रकाश व्यवस्था सांस और गति के अनुसार समायोजित होती थी। जगह को रात भर बहते पानी की हल्की आवाज प्रसारित करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। रात 23:41 बजे दूसरी मंजिल के गलियारे के कैमरे ने ध्यान क्षेत्र के दरवाजे की दरार से एक तेज रोशनी का बत्था दर्ज किया। उसके बाद धुआं। केवल 28 सेकंड बाद खिड़की से आग की लपटें उठीं और पूरी लकड़ी की छत को अपनी चपेट में ले लिया। विला में आग लगनी शुरू हो गई। भूतल पर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड ने तुरंत अलार्म बजाया। वह एक छोटा अग्निशामक यंत्र लेकर सीढ़ियों से ऊपर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी मंजिल के गलियारे में कदम रखा, छत से एक छोटी सी बिजली की चिंगारी की आवाज आई। बिजली का रिसाव धातु की रेलिंग के साथ दौड़ गया, जिससे उसे एक जोरदार झटका लगा और वह कुछ सेकंड के लिए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो गलियारा धुएं से भर चुका था। स्वचालित अग्निशमन प्रणाली, जो आयातित जापानी तकनीक का गौरव थी, काम नहीं कर रही थी। तापमान सेंसर ने पानी के स्प्रिंकलर को सक्रिय नहीं किया। भूतल पर नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से जम गया था। इंटरफेस पर एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित हो रहा था। पूरी दूसरी मंजिल आग की लपटों में घिर गई थी। 15 मिनट बाद अग्निशमन दल घटना स्थल पर पहुंचा। आग इतनी भीषण थी कि उसे एक जगह पर बुझाना असंभव था। उन्हें धुआं निकालने के लिए कांच की छत को तोड़ना पड़ा। तलाशी के दौरान उन्हें दूसरी मंजिल के बैठक कक्ष के बीच में एक शव मिला, जो घुटनों के बल हाथ जोड़े हुए था। सिर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था। कोई नहीं समझ पाया कि वो भागा क्यों नहीं। उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वो अपने सामने किसी अदृश्य चीज को प्रणाम कर रहा हो। मृतक की पहचान 32 वर्षीय निर्माण इंजीनियर अरुण वर्मा के रूप में हुई। शेड्यूल के अनुसार उस रात उसे विला में रुकने की जरूरत नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वह दूसरी मंजिल पर क्यों गया और ध्यान कक्ष में अकेला क्यों था, जबकि उस क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया था। जांच में शुरुआती शॉर्ट सर्किट का कोई संकेत नहीं मिला। न पेट्रोल, न गैस। लकड़ी को मानकों के अनुसार अग्निरोधी बनाया गया था। शव पर आग के अलावा कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन जिस घुटने पर वह झुका हुआ था वह बाकी फर्श की तुलना में ज्यादा गहराई तक जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आग लगने से पहले ही वहां घुटनों के बल बैठा था।
एक फायर फाइटर ने बाद में बताया, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई, जबकि वह जल रहा था। प्रेस ने कोई खबर नहीं दी। बड़े समाचार पोर्टलों पर एक भी लेख नहीं छपा। केवल स्थानीय पृष्ठों पर उत्तराखंड में एक रिसोर्ट निर्माण में एक छोटी सी घटना के बारे में कुछ पंक्तियां थीं, जिसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था, जिसमें पीड़ित का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन नेटिजन्स चुप नहीं रहे। सोशल मीडिया पर एक गुमनाम खाते ने एक स्टेटस पोस्ट किया, मूर्ति तोड़ी गई, मंदिर उजाड़ा गया, आध्यात्मिकता को फेंका गया, अभाग्य गुस्सा है, कोई दुर्घटना नहीं। पोस्ट 4 मिनट बाद हटा दिया गया, लेकिन उन 4 मिनटों में 7,000 से ज़्यादा बार साझा किया गया पर्यवेक्षण टीम के कर्मचारियों के बीच एक आंतरिक संदेश लीक हो गया। समझ नहीं आ रहा कि आयातित जापानी अग्निरोधी उपकरण एक साथ कैसे खराब हो गए। किसी ने इसे केंद्र से बंद किया होगा, लेकिन उस रात कोई भी नियंत्रण कक्ष में नहीं गया। एक सहायक मिस्त्री जो पहले निर्माण स्थल पर काम कर चुका था ने एक निजी समूह में पोस्ट किया, मैंने एक बार रात 2 बजे दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर एक साया बैठा देखा था। सफ़ेद कपड़े पहने, लंबे बाल, सिर झुकाए बैठा था। बाहर सब कुछ बुझा दिया गया था, लेकिन अंदर हर किसी के दिल में आग एक अलग तरीके से भड़कने लगी थी। जिस क्षण अदिति ने स्क्रीन पर घुटनों के बल बैठे शव की तस्वीर देखी, वह चैन से सो नहीं पाई। वह भूतल पर सोने चली गई। उसने सभी अंधे कोनों में कैमरे लगवाए, यहाँ तक कि बाथरूम और गलियारों में भी। कुल 42 कैमरों ने विला को कवर किया। उसने एक दोहरी अलार्म प्रणाली स्थापित की, एक बिजली से चलने वाली, एक अलग बैकअप बैटरी से। उसने 48 घंटों के भीतर पूरी बिजली और एलईडी प्रकाश व्यवस्था को बदलने का आदेश दिया। आग वाली रात से पहले काम करने वाले किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को नहीं छोड़ा। उसने 3 और निजी गार्ड किराए पर लिए। एक पूर्व सैनिक था जो कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग ले चुका था। एक अपने साथ एक प्रशिक्षित कुत्ता लाया और एक रात में इंफ्रारेड से निगरानी करने में माहिर था। उसे प्रेस से डर नहीं था, उसे प्रतिस्पर्धियों से डर नहीं था, लेकिन वह उन चीज़ों से डरने लगी थी जिनका कोई नाम नहीं था, जो वित्तीय रिपोर्टों पर नहीं दिखती थीं, जो योजना के नक्शों पर नहीं दिखती थीं, जो डिज़ाइन अनुबंधों पर नहीं दिखती थीं, लेकिन जो हर रात उसकी हर सांस में मौजूद थीं, जब वह उन आवाज़ों से जागती थी जिन्हें कोई और नहीं सुन सकता था। अध्याय 7, पुरानी मूर्ति का सच। वह आदमी एक धुंधली सुबह निर्माण स्थल पर आया, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना नेम प्लेट के, बिना किसी शानदार कार के, बस एक भूरे धूसर रंग का चौगा पहने हुए था जो कंधों से घिस गया था। उसने संक्षिप्त रूप से अपना परिचय दिया, मैं प्रोफेसर त्रिवेदी हूँ, दक्षिण पश्चिम इतिहास संस्थान से। किसी को नहीं पता था कि वह कैसे आया या किसने उसे अंदर आने की अनुमति दी, लेकिन गेट पर मौजूद गार्ड ने उसकी आंखों को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। प्रोफेसर त्रिवेदी अपने साथ एक पुराना चमड़े का ब्रीफकेस लाए थे, जिसमें 1919 में बना सूर्यगढ़ क्षेत्र का एक प्राचीन नक्शा और बिना शीर्षक वाली रेशमी कपड़े में लिपटी एक पीली पड़ चुकी किताब थी। उन्होंने निर्माण स्थल के प्रभारी से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, मैं बुद्ध की आंख खोजने आया हूँ। इस वाक्य ने परियोजना प्रबंधक को स्तब्ध कर दिया। वे उसे भूतल के बैठक कक्ष में ले गए, वही कमरा जहां केवल 2 दिन पहले
अदिति ने सभी आध्यात्मिक और ध्यान संबंधी डिजाइन तत्वों को हटाने का आदेश दिया था। अब एक बूढ़ा विद्वान उनके सामने बैठा था, ऐसे विवरण प्रस्तुत कर रहा था जो किसी ने पहले कभी नहीं सुने थे। जिस मूर्ति को आप लोगों ने तोड़ा, उन्होंने धीरे धीरे कहा, वह सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं थी। फिर उन्होंने नक्शा खोला, विला के पीछे पहाड़ी क्षेत्र की ओर इशारा किया। 1922 में सूर्यगढ़ में एक बड़ी बाढ़ आई थी। पूरा गांव पानी में डूब गया था। लेकिन जब बाढ़ की धारा प्राचीन मंदिर तक पहुंची तो पानी 2 भागों में बंट गया, दोनों तरफ से बह गया। एक भी बूंद आंगन के बीच में पत्थर की मूर्ति तक नहीं पहुंची। उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर निकाली जो धुंधली थी, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति पानी के बीच में खड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। चारों ओर कीचड़ और मिट्टी थी, केवल मूर्ति का आधार सूखा था। उसके बाद प्रमुख भिक्षुओं का मानना था कि यह स्थान 3 ऊर्जा रेखाओं का संगम स्थल है। शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सीलिंग अनुष्ठान किया। फिर उन्होंने किताब से एक छोटा सा चित्र निकाला जिसमें एक गोल जेड हरे पत्थर का चित्र था, जिस पर सर्पिल पैटर्न खुदे हुए थे। मणि पत्थर, जिसे बुद्ध की आंख कहा जाता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह सील करने वाली वस्तु थी जिसे मूर्ति के सिर के अंदर रखा गया था। एक बार स्थापित हो जाने के बाद इसे हटाया नहीं जा सकता था। यदि इसे स्थानांतरित करना होता तो पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ता। उनकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन आप लोगों ने मूर्ति को तोड़ दिया और उस पत्थर को बिना किसी अनुष्ठान के बाहर निकाल लिया गया। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर ने अपनी आंखें उठाकर सीधे उनकी ओर देखा। क्या आग में जलकर मरने वाले मजदूर के पास एक पत्थर था जो अंधेरे में चमकता था, इंसान की आंख की तरह गोल? निर्माण प्रबंधक ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जो चीज़ें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं थीं, वे संख्यात्मक इंजीनियरिंग की तुलना में ज़्यादा परेशान करने वाली थीं। प्रोफेसर त्रिवेदी उठे, अपना ब्रीफकेस उठाया। हर चीज़ को पैसे से नहीं मापा जा सकता सज्जनों, खासकर जब ये ज़मीन के नीचे की चीज़ों से संबंधित हो। वह उसके तुरंत बाद चले गए। उस रात अदिति सोई नहीं। वह विला के बैठक कक्ष में अकेली बैठी थी। हल्की पीली रोशनी सादी दीवार पर पड़ रही थी। मेज पर जले हुए पत्थर की तस्वीर थी, वह चीज जो पहले मजदूर के शव से निकाली गई थी। उसने हर विवरण को बड़ा किया। गोल आकार किनारे पर धुंधले सर्पिल निशान, अंधेरे में हल्की हरी चमक। उसने बहुत देर तक देखा। आधी रात के करीब, क्या अरीब, उसने अपना कोट पहना और बाहर निकल गई ना। गार्ड को बुलाया ना फोन लिया। वह नंगे पैर घास के मैदान से गुजरी, ध्यान आंगन से कृत्रिम तालाब के आधार से, जिसका पानी अब कम हो गया था। उस पुरानी जमीन पर पहुंची जहां कभी देवी की मूर्ति खड़ी थी। जमीन पर अभी बाहर निकल गई न बहुत साती है, जहां को भी भारी मशीनरी के कुचलने के निशान थे। लेकिन उस मिट्टी की परत के नीचे एक पत्थर के कोने में कुछ चमक रहा था, एक धुंधली ठंडी हरी रोशनी। वह झुकी, अपने हाथों से मिट्टी की पतली परत को हटाया जो हड्डी को छूने जैसी ठंडी थी। उसकी उंगलियां उस गोल सतह पर धीरे से फिरीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मणि पत्थर अभी भी वहीं था, भले ही उसे ले जाया गया था, भले ही उसे एक व्यक्ति के साथ जला दिया गया था, भले ही वह गायब हो गया था। अब वह वापस आ गया था। वह बैठ गई। उसकी आंखें मणि पर टिकी थीं। उसकी हथेली में हरी रोशनी फैल गई।
उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हुई। उस क्षण में उसने स्पष्ट रूप से जमीन के नीचे से कुछ गूंजते हुए सुना। शब्दों में नहीं, लेकिन बहुत करीब, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अध्याय 8, मूर्ति के सामने घुटने टेकना। उस रात के बाद जब से अदिति ने पुरानी जमीन के नीचे चमकते मणे पत्थर को पाया, वह पहले जैसी नहीं रही। विला के गार्ड आपस में उसकी आंखों के बारे में फुसफुसाने लगे, जो अब पहले की तरह चमकदार और ठंडी नहीं थीं, बल्कि धुंधली, नम और दूर की हो गई थीं। जैसे कोई 100 साल लंबी नींद से जागा हो, लेकिन यह भी लग रहा था कि वह एक गहरे अंतहीन सपने में डूब रही है। वह अब ज्यादा घूमने लगी थी, घर में नहीं रहती थी। ईमेल, मीटिंग, शेड्यूल, वित्तीय रिपोर्टों की परवाह नहीं करती थी। उसने 1 हफ्ते तक अपना लैपटॉप नहीं खोला। निदेशक मंडल से आने वाले फोन बंद थे। यहां तक कि उसकी निजी सहायक, जो 8 साल से हमेशा उसके साथ रही थी, को भी उसने एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया। सुबह वह घंटों तक सूखे तालाब के किनारे बैठी रहती। दोपहर में वह विला के चारों ओर नंगे पैर घूमती। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह पत्थर के फर्श की हर दरार में किसी को खोज रही हो। रात में वह अकेले में बार बार वही वाक्य फुसफुसाती, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे मत देखो, मैं जानती हूं मैंने देख लिया है। कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, कोई उसके पास खड़े होने पर मुंह फेरने की हिम्मत नहीं करता। कोई नहीं जानता था कि उसे अब किस नाम से पुकारा जाए। अरबपति अदिति शर्मा, शक्ति, तर्क और हिम्मत का प्रतीक, अब एक सीईओ से ज्यादा एक माँ की तरह लग रही थी जिसने अपना बच्चा खो दिया हो। एक अंधेरी रात, लगभग 2 बजे, एक गार्ड ने उसे विला से बाहर निकलते और कंकड़ भरे रास्ते पर चलते देखा। उसने धीरे से पुकारा, मैडम, रात हो गई है, आपको कुछ चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे चलती रही और वह चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वह उस पुरानी जमीन पर पहुंची जहां कभी देवी की मूर्ति रखी थी। जमीन समतल हो चुकी थी, कोई निशान नहीं बचा था, लेकिन वह खड़ी नहीं रही। वह घुटनों के बल बैठ गई। पहले दोनों घुटने जमीन पर, फिर दोनों हाथ छाती के सामने जुड़े और फिर सिर नीचे झुका लिया। वह बिना हिले डुले उसी स्थिति में रही। गार्ड कुछ दसियों मीटर दूर से आंगन की रोशनी में उसे स्पष्ट रूप से देख रहा था। अगली सुबह जब माली अपनी पाली के लिए आया तो उसने उसे वहीं बैठे देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक शांति थी, जैसे किसी ने अपनी सारी नफरत छोड़ दी हो। वह उठी और धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। अगले दिन उसने एक निजी कार बुलाई, मुख्यालय के लिए नहीं बल्कि देहरादून के सबसे गोपनीय निजी संस्थान शांति मानसिक अस्पताल के लिए। उसने स्वेच्छा से पूरी जांच करवाई। 2 दिनों के बाद निष्कर्ष तीव्र भावनात्मक विकार के साथ विघटनकारी स्मृतिलोप के लक्षण। विशेष रूप से मरीज पिछले 2 वर्षों की घटनाओं, भागीदारों और संपत्ति के विवरण को पूरी तरह से भूल गई थी। हालांकि वह अपना नाम नहीं भूली थी, भाषा नहीं भूली थी और रिश्तेदारों को पहचानने की क्षमता नहीं खोई थी। उसे बस उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन्होंने अतीत में उसे गौरवान्वित किया था। डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला, यह मामला आध्यात्मिक आघात की प्रतिक्रिया जैसा है। मरीज किसी विशिष्ट दुर्घटना से नहीं गुजरी है, लेकिन मानसिक वातावरण से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। शायद धार्मिक प्रतीकों, तुरा प्रतिक्रिया से सरकारमाई, अपराध बोध या गहरी मनोवैज्ञानिक जागृति से। अदिति ने सुनकर सिर हिलाया। क्या आप दीर्घकालिक उपचार चाहती हैं? डॉक्टर ने पूछा। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने शर्मा ग्रुप के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ एक आश्चर्यजनक बैठक बुलाई जो देहरादून कार्यालय में आयोजित की गई। हर कोई सोच रहा था कि वह वापस आकर कमान संभालेगी, अपनी शक्ति वापस लेगी, लेकिन वह केवल एक छोटे से कागज़ के ढेर के साथ आई। बहुत सोचने के बाद मैंने समूह की सभी मौजूदा परियोजनाओं से हटने का फैसला किया है। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। मैं निदेशक मंडल से भी अपना नाम वापस ले लूंगी और अपने मतदान के अधिकार उपाध्यक्ष को हस्तांतरित कर दूंगी। प्रबंधन बोर्ड में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ ने सोचा कि वह उनकी परीक्षा ले रही है, कुछ ने सोचा कि उसे धमकी दी गई है, कुछ ने सोचा कि वह पागल हो गई है, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वह अब उस दुनिया में नहीं थी। अंत में उसने वह कहा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मैंने सूर्यगढ़ में लैक विला की पूरी संरचना को ध्वस्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। ध्वस्त, एक अधिकारी ने कहा। हमने 80% बुनियादी ढांचा पूरा कर लिया है। निवेश 600 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। ये एक तकनीकी गलती नहीं है। उसने कहा, यह विश्वास की गलती है। उस वाक्य के सामने सभी तर्क टूट गए। अगले दिन भूवैज्ञानिक उपकरणों से लदा एक छोटा ट्रक सूर्यगढ़ की ज़मीन पर वापस आया, लेकिन निर्माण का सर्वेक्षण करने के लिए नहीं, बल्कि उस पुरानी दफन हुई ऊर्जा रेखा को खोजने के लिए जहां कभी मूर्ति खड़ी थी और अदिति जो कभी महिमा के मंच पर खड़ी होकर देवी की मूर्ति का सिर तोड़ते हुए घोषणा कर रही थी, अगर धर्म सच है तो मुझे रोको। अब अकेली व्यक्ति बन गई थी जो अपने द्वारा बनाई गई हर चीज को अपने हाथों से ध्वस्त करने की अनुमति मांग रही थी। अध्याय 9, विला का पतन। अदिति के सभी परियोजनाओं से हटने और लेक विला को ध्वस्त करने के प्रस्ताव की खबर रियल एस्टेट जगत में सूखी घास में आग की तरह फैल गई। किसी भी समाचार पत्र ने आधिकारिक तौर पर खबर नहीं दी, लेकिन निवेशकों के बीच हलचल थी। शर्मा समूह में आंतरिक उथल पुथल, संस्थापक की मानसिक अस्थिरता, इसके पीछे राजनीतिक कारक थे। लोगों ने हर तरह के कारणों का अनुमान लगाया, सिवाय असली कारण के एक ऐसे व्यक्ति के भीतर एक मोड़ जो कभी वापस मुड़ना शब्द को नहीं जानता था, जबकि समाज का अधिकांश हिस्सा अभी भी उत्सुक था। सूर्यगढ़ की जमीन के किनारे जहां कभी पुराना मंदिर का आंगन था, लोगों का एक समूह चुपचाप हर ईंट, हर लकड़ी का टुकड़ा इकट्ठा करने लगा। वे स्थानीय निवासी थे जो कभी पुराने देवी मंदिर के आसपास रहते थे। देहरादून, उत्तराखंड और यहाँ तक कि दूर दराज के शहरों से भी भक्त आए। किसी ने सार्वजनिक रूप से अपील नहीं की, कोई आधिकारिक कोष नहीं था, लेकिन हर व्यक्ति चुपचाप योगदान दे रहा था। कोई पत्थर लाया, कोई लकड़ी लाया, कोई खंभे खड़े कर रहा था, कोई पुरानी तस्वीरों से एक मॉडल बना रहा था। एक दिन निर्माण सामग्री से लदा एक छोटा ट्रक आया। ड्राइवर ने एक हाथ से लिखा नोट दिया, देवी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कृपया दानदाता का नाम न लिखें। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि यह कौन था। नया देवी मंदिर सादगी से बनाया गया था। कच्ची लकड़ी, घुमावदार टाइलों की छत, 3 मीटर से भी कम ऊंचा लेकिन आरामदायक। मुख्य हॉल में देवी की एक अर्ध प्रतिमा थी, जिसे उत्तराखंड के एक कारीगर ने अपनी यादों के आधार पर फिर से बनाया था। जो कुछ भी बचा था उसके आधार पर। मूर्ति का बायां हाथ अभी भी छाती के सामने था। दाहिना हाथ इस बार अमृत का कलश नहीं पकड़े हुए था, बल्कि आगे की ओर बढ़ा हुआ था, जैसे रक्षा कर रहा हो। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि कुछ अलग था,
लेकिन जिस दिन से मंदिर बना, पुरानी जमीन पर जैसे एक गर्म रोशनी आ गई। दोपहर में हल्की हवा चलती, पक्षी घोंसले बनाने आते, घास बिना किसी के लगाए उग आती। जंगल के पीछे चट्टान की दरार से बहने वाली छोटी सी धारा अभी भी कलकल करती, कभी नहीं सूखती। लेक विला के बारे में अदिति के अनुरोध पर छत और सामने का हिस्सा हटाने के बाद संरचना को अधूरी परियोजना उच्च अंत रिसॉर्ट क्षमता के नाम से फिर से बिक्री के लिए रखा गया। एक अन्य निवेशक, जिसका नाम त्यानहुआ समूह था, ने इसे कुल प्रारंभिक निवेश से 40% कम कीमत पर खरीद लिया। वे गुआंगझो से एक इंजीनियरों की टीम लाए, जिसका लक्ष्य पूरी वास्तुकला को फ्रांसीसी शास्त्रीय और एशियाई शैलियों के मिश्रण में पुनर्निर्मित करना था। परियोजना का नाम बदलकर लैन्यू युआन कर दिया गया, जैसे कि पुरानी यादों को मिटाने का एक तरीका हो। लेकिन निर्माण शुरू होने के केवल 3 सप्ताह बाद अजीब बातें होने लगीं। पीछे की नींव, जो कभी पुरानी मूर्ति की जगह थी, दिन ब दिन धंसने लगी। पहले 5 मिमी, फिर 1.3 सेमी, फिर 4, 7 सेमी। केवल 48 घंटों के भीतर दीवारों पर ऊर्ध्वाधर दरारें दिखाई देने लगीं। वायु आर्द्रता मीटर ने इस क्षेत्र और अन्य बिंदुओं के बीच एक अजीब अंतर दर्ज किया। ज्यादा नम था, लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक दिन जब मजदूरों की एक टीम भूतल को तोड़ रही थी, तो चेंग नाम का एक व्यक्ति, जो लोड असर वाली दीवारों में माहिर था, ने खोखली आवाज वाले प्लास्टर के एक हिस्से की खोज की। जब उसने उसे तोड़ा तो अंदर एक पुरानी पत्थर की दीवार का एक टुकड़ा सामने आया, जो नक्शे में नहीं था। उस दीवार पर प्राचीन चीनी अक्षरों में, जो समय के साथ धुंधले हो गए थे, एक ही वाक्य खुदा हुआ था, जो तुम्हें मिटाएगा वह खुद मिट जाएगा। चेंग का हाथ कांप गया। किसी और ने उस दीवार को छूने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन जब प्रबंधक ने मूल कंपनी को रिपोर्ट किया, तो पूरी निर्माण टीम को रुकने का आदेश दिया गया। कोई कारण नहीं, वापस आने की कोई तारीख नहीं। मीडिया में खबरें लीक होने लगीं। निर्माण उद्योग के एक आंतरिक मंच पर एक गुमनाम पोस्ट ने खुदे हुए अक्षरों वाली दीवार की स्कैन की हुई तस्वीर साझा की। पोस्ट केवल 17 मिनट तक मौजूद रही, इससे पहले कि इसे हटा दिया गया, लेकिन यह पहले ही सोशल मीडिया पर सूर्यगढ़ में अभिशाप अनकहे विला के नीचे का रहस्य शीर्षक के साथ फैल चुकी थी। 24 घंटे से भी कम समय में मुख्यधारा के समाचार चैनलों ने लैन्यू युआन सूर्यगढ़ की देवी मूर्ति तोड़ी गई, अदिति शर्मा जैसे कीवर्ड को एक साथ ब्लॉक कर दिया। स्थानीय सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें भूवैज्ञानिक निरीक्षण के लिए जमीन को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया। लेकिन उद्योग के लोग समझ गए कि यह सभी शोर को शांत करने का एक तरीका था। एक दीवार जिसे नक्शे से मिटा दिया गया था, एक मूर्ति जिसे स्मृति से मिटा दिया गया था, और एक व्यक्ति जिसने उसे तोड़ा था, उसने भी खुद को प्रसिद्धि के मंच से मिटा दिया था। एक जगह जिसे एक रिसॉर्ट स्वर्ग बनाने का इरादा था, सूर्यगढ़ की जमीन एक खाली जगह बन गई, जिसका कोई उल्लेख नहीं करता, सिवाय एक बिंदु के जहां हर रात अभी भी रोशनी जलती है। छोटा देवी मंदिर। वहां अभी भी अगरबत्ती जलती है, ताज़े फूल बदले जाते हैं। कोई चुपचाप पत्ते साफ करने, छत की मरम्मत करने, मोमबत्तियां जलाने आता है। कोई नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन है। केवल बूढ़े गार्ड ने कहा कि यह एक महिला है जो अक्सर मूर्ति को देखकर चुपचाप बैठती है और मुस्कुराती है। अध्याय 10। मंदिर की द्वारपाल महिला। 1 साल बाद, जिस दिन लाइक विला को ध्वस्त किया गया,
वह जमीन जिसे कभी एक उच्च स्तरीय रिसोर्ट स्वर्ग के रूप में आकार दिया गया था, अभी भी सूर्यगढ़ के जंगल के बीच में चुपचाप पड़ी थी। घास उग आई थी, कोई पास नहीं फटकता था, कोई योजना सूचना बोर्ड वापस नहीं लगाया गया था। ऊपर से उपग्रह चित्रों के माध्यम से यह जगह गहरे रंग के जंगल के बीच एक हल्के हरे रंग के निशान की तरह दिखती थी। शहरीकरण की स्मृति में एक खाली छोड़ी गई जगह, केवल एक छोटा सा उज्जवल स्थान मौजूद था। देवी मंदिर, छोटा लकड़ी का मंदिर, काई से ढकी टाइलों की छत जंगल के किनारे पर स्थित थी, जिसे लोग अंधेरे के बीच एक फैले हुए हाथ की तरह बताते थे, कोमल और दृढ़ दोनों। हर दिन कुछ लोग धूप जलाने आते थे। भीड़ नहीं, धक्का मुक्की नहीं, बस शांत कदम, धीमी घंटियां, छोटे धूपदान के बगल में झुके हुए फूलों के गुलदस्ते। आसपास के क्षेत्र के लोग उस छवि के आदी होने लगे। फिर वे एक और साये के आदी हो गए। एक अधेड़ महिला, छोटे कद की, गहरे रंग के सूती कपड़े पहने, बाल बड़े करीने से बंधे हुए, एक कपड़े की टोपी पहने, हर सुबह मंदिर के चारों ओर पत्ते साफ करती थी। कोई उसका नाम नहीं जानता था, किसी ने उसे किसी से बात करते नहीं देखा, लेकिन जो भी आता था उसे वहीं पाता था। कोमल, शांत, बिना किसी शोर के वह मंदिर के पीछे एक छोटे से कमरे में रहती थी, जिसमें बस एक लकड़ी का बिस्तर, एक छोटी मेज, कुछ पतली बौद्ध धर्म ग्रंथों वाली एक छोटी सी किताबों की अलमारी थी, जिसमें सरलीकृत चीनी अक्षरों के साथ ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन था। वेदी पर नई देवी की मूर्ति के अलावा हरे पत्थर का एक छोटा सा फूलदान भी था, जिसके अंदर एक सूखे कमल की टहनी लगी थी। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने वहां रखा था। केवल यह पता था कि उस कमल की टहनी को कभी नहीं बदला गया, लेकिन उसकी पंखुड़ियां कभी नहीं गिरीं। अगले वसंत में रोहन नाम का एक युवा फोटोग्राफर, जो भारत के महान जंगलों के बीच अनाम छोटे मंदिरों पर एक वृत्तचित्र यात्रा पर था, सूर्यगढ़ आया। उसे उद्योग में दोस्तों ने बताया था कि सूर्यगढ़ में एक अजीब जगह है, जो कभी एक अरबों की परियोजना थी, अब केवल एक छोटा सा मंदिर है जो जमीन की आत्मा को धारण करता है। जब वह पहुंचा तो वह उस स्थान की सहज शांति से प्रभावित हुआ। हर विवरण देहाती था, लेकिन कुछ ऐसा था जो किसी के दिल को शांत करता था। और फिर उसने उस महिला को देखा। वह बांस की झाड़ू से मंदिर का आंगन साफ कर रही थी। झाड़ू की लय धीमी और स्थिर थी, न थकी हुई न जल्दबाजी में। उसने अपना कैमरा उठाया, जल्दी से एक तस्वीर ली और फिर महसूस किया जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। उसने ऊपर देखा, गुस्सा नहीं, आश्चर्य नहीं, बस एक हल्का सिर हिलाना। फिर उसने झाड़ू लगाना जारी रखा। उसने अपना कैमरा नीचे रखा और पास आया, सिर झुकाकर नमस्कार किया। मैडम, क्या आप यहाँ मंदिर की देखभाल करती हैं? वह मुस्कुराई। मैं सिर्फ आंगन साफ करती हूँ। आप यहाँ कितने समय से रह रही हैं? 1 साल, उसने जवाब दिया। जब से सब कुछ रुक गया। माफ करना, वह हिचकिचाया। क्या आप? उसने अदिति शर्मा शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने सिर हिला दिया। हाँ, उसने कहा थी, आप इतनी क्यों बदल गईं? इस सवाल ने उसे रोक दिया। उसने देवी की मूर्ति की ओर देखा। उसके हाथ में अभी भी बिना जली अगरबत्ती का एक बंडल था। हल्की हवा चली, कुछ पंखुड़ियां पुरानी ईंटों पर गिर गईं। फिर वह उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें अब उतनी उग्र नहीं थीं जितनी सालों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में थीं। न ही आग के बाद शीशे के सामने खड़ी होने पर उतनी भ्रमित थीं। केवल एक शांत रोशनी और एक बहुत हल्की मुस्कान थी। उसने कहा,
एक ऐसी शक्ति है जिसे कभी नहीं जीता जा सकता। वह है लाखों लोगों का एक पत्थर की मूर्ति में विश्वास। एक पत्थर की मूर्ति जो चुप रहना जानती है लेकिन कभी पीछे नहीं हटती। उसने और कुछ नहीं पूछा, उसने बस सिर झुकाया और चुपचाप चला गया। पीछे बांस की झाड़ू की आवाज फिर से नियमित रूप से गूंजने लगी और सामने सूरज की रोशनी पेड़ों की कतार से चमकने लगी। सीधे देवी के हाथों पर पड़ रही थी जो मानवता की ओर फैले हुए थे। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक बेजान पत्थर का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन उनमें सैकड़ों वर्षों की आस्था, लाखों प्रार्थनाएं और एक भूमि की आत्मा समाहित होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को शक्तिशाली धन और दुनिया पर नियंत्रण रखने वाले समझते हैं, लेकिन अंत में वे एक पत्थर की मूर्ति की आंख से अपने गाल पर गिरी पानी की एक बूंद को भी नहीं हरा पाते। अदिति पैसे खोने के कारण नहीं हारी, न ही प्रसिद्धि खोने के कारण। वह हारी क्योंकि उसने उन चीज़ों का मजाक उड़ाया जिन पर लोगों का विश्वास था। वह हारी क्योंकि उसने सोचा था कि वह विश्वास को चमकती इमारतों से बदल सकती है, लेकिन जब तूफान आया तो उसने जो कुछ भी बनाया था वह भीतर से ढह गया। उसने कभी आध्यात्मिकता को बकवास माना था, लेकिन जहां अहंकार होता है वहां एक सबक होता है। जहां कोई पवित्र चीज का अपमान करता है वहां शांति नहीं रहती। देवी को किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। पत्थर की मूर्तियां श्राप नहीं दे सकती, लेकिन कर्म चेतना के भीतर से आता है, जहां इंसान जानता है कि उसने गलती की है और खुद को माफ नहीं कर सकता। छोटा देवी मंदिर अभी भी वहीं खड़ा है जैसे उसे कभी भुलाया नहीं गया हो, और वह महिला जिसने कभी मूर्ति को तोड़ा था अब हर सुबह पत्ते साफ करती है, चुपचाप एक अगरबत्ती जलाती है, माफी की उम्मीद में नहीं बल्कि जीवन के अंत में थोड़ी शांति बनाए रखने की प्रार्थना करने के लिए। हम में से कोई भी पूर्ण पैदा नहीं होता है, लेकिन केवल सिर झुकाकर ही इंसान एक अलग तरीके से खड़ा हो सकता है, हल्का, गहरा और अधिक शांतिपूर्ण। मूर्तियां टूट सकती हैं, लेकिन अगर विश्वास काफी बड़ा है तो यह कुछ ऐसा बन जाता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। हर दिन मनन सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आज की कहानी ने आपको रुकने पर मजबूर किया तो अपनी भावनाओं को कुछ पंक्तियों में छोड़ दें। हर साझा किया गया शब्द दफन रहस्यों की भूल भुलैया में एक टिमटिमाती रोशनी है, और सच की राह पर हमारी यात्रा में साथ देने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी सुनाना ही एक शांत आत्मा को आवाज़ देने का एकमात्र तरीका होता है। आप सब कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। हमारी यही कामना है कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो उसे हम सब के साथ शेयर करना न भूलें। हम आपकी कहानी का इंतज़ार करेंगे।